जय मास्टर। दोस्तों, जागो इंडिया जागो में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज चर्चा हम करेंगे वारस का नाम कैसे हम ट्रांसफर करें। तो दोस्तों, सर एसआरयू द्वारा पहला सर्कुलर 94, उसके बाद 139, फिर 152 सर्कुलर निकाला गया है। इसमें वारस का नाम ट्रांसफर करने के लिए 152 में एक फॉर्मेट बनाया है एसआरयू द्वारा। उस फॉर्मेट में पहले आप उसका नियम जानिए। पति और पत्नी ये दोनों एक साथ पात्र होते हैं, जो कि एसआरए में नॉमिनी होते हैं, और उनके नियम के अनुसार पति के बाद पत्नी या पत्नी की मृत्यु के बाद पति ये पात्र सदस्य माना जाता है। और जैसे कुटुंब प्रमुख पति है, तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी का नाम ट्रांसफर करना है। और दोनों का देहांत हो गया है तो उनके बच्चे, लड़का और लड़की, इनका नाम डालना है। अब उसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि आपको जॉइंट नाम डालना है या किसी एक का नाम डालना है। अगर जॉइंट में नाम डालना है तो आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि हमारे माता पिता के देहांत के बाद हम ये 4 या 3 जो भी वो हम लीगल हायर हैं और हमारा नाम, तीनों का नाम एनेक्सर 2 में, सप्लीमेंट्री एनेक्सर 2 में बदल किया जाए। तो दोस्तों, वहां पे आपका नाम सामूहिक नाम आएगा जिसमें सबका नाम जॉइंट रहेगा। और एक प्रक्रिया ये है कि अगर उसमें से एक का नाम डालना है, जैसे कि 2 भाई और 2 बहन है, तो उसके लिए आपको एनओसी बनाना पड़ेगा एक व्यक्ति के नाम पे, जिस व्यक्ति के नाम पे आप उस घर को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर आपको लगेगा क्या, ये पहले बता देता हूं। यदि पति ऑफ हो गया है, पत्नी का नाम ट्रांसफर करना है, तो पति का आधार कार्ड, उसका वोटिंग कार्ड, और पत्नी का आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, और जो गवर्नमेंट का फॉर्म है उसमें एक एफिडेविट है, उसको बना के भर के वो सबमिट करेंगे, तो उसका नाम ट्रांसफर पत्नी के नाम पे हो जाएगा और इसके लिए कोई भी पैसे शुल्क नहीं लगते हैं। उसके बाद बच्चों का नाम आता है, तो बच्चों के नाम के लिए आपको बाकायदा एडवोकेट से एक एनओसी बनाना पड़ेगा। वो एनओसी ये बताएगी कि भाई यहाँ पे आप लोगों का सबका नाम डालना है या एक का नाम डालना है। अगर आपका चारों का नाम डालना है तो आपको एक एनओसी के अंदर लिखना पड़ेगा कि हम चार या 3 जो भी आपके लीगल आयर्स हैं, ये सबका नाम सार्वत्रिक आना चाहिए। तो आपका जो ऑर्डर में नाम आएगा, तीनों का साथ में आएगा कि ये तीनों जन के नाम पे सदनी का ट्रांसफर की जा रही है। और यदि एक के नाम पे करना है तो उसके अंदर आपको एनओसी देना पड़ेगा और उसके डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे सबके। जैसे 3 लोग हैं तो तीनों के आधार कार्ड, उनके वोटिंग के कार्ड, ये सब जमा करना पड़ेगा। और उसमें पिताजी और माँ के मृत्यु का दाखला और उनका आधार कार्ड, ये फॉर्म के साथ संलग्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही वारस की बात। और वारस 2 प्रकार के होते हैं। एक नातेवाईक होता है, एक इतर नातेवाईक, मतलब एक रिश्तेदार है कि एक अदर रिश्तेदार है। तो ये क्राइटेरिया पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे एक फैमिली है जिसमें पति और पत्नी है, उनकी संतानें नहीं है, उसके भतीजे हैं, भांजे हैं, जो भी हैं, वो अलग नातेवाईक में आते हैं, या उनके भाई भी होंगे तो अलग रिश्तेदार में आएंगे। इसलिए उस समय उनको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी वारसनामा बनाना पड़ेगा हाई कोर्ट से, जिसको बोलते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो वो बनाने के बाद ही नाम ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से रिश्ते में पति, पत्नी और बच्चों, ये इतने लोग आते हैं
रिश्ते में, और अदर रिश्ते में आ जाते हैं आपके भाई से लेके बाकी जो भी चाचा काका मामा नाना सब अदर रिश्ते में आते हैं, तो उनके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और वो मैंडेटरी है, आपको बनाना है हाई कोर्ट से। तो दोस्तों जिसका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो आज अगर वो जीवित है तो वो खुद अपना जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट है वो बना के हाई कोर्ट से बना के प्रोवाइड करा दे, या तो फिर एक विल बनाए, विल बना के उसको रजिस्टर्ड करवाएं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर करने में मात्र आपको 100 रुपये खर्चे आएंगे डिप्टी कलेक्टर एसआरए के यहाँ पे सर्कुलर 152 में। तो दोस्तों ये सर्कुलर 152 की बात है। अब सर्कुलर 152 ये बताता है कि नाम कब और कैसे ट्रांसफर होगा। तो पहला तो जब आपका डेवलपमेंट चालू है और आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो ये जो चीजें हैं डिप्टी कलेक्टर एसआरए में तहसीलदार स्पेशल सेल इनके कार्यकक्षा में आएगा और वहीं से नाम ट्रांसफर होगा। और दूसरा, अलॉटमेंट हो गया है तो आपको सोसाइटी द्वारा ये नाम ट्रांसफर करने का प्रावधान है। तब सोसाइटी के पास एप्लीकेशन करिए, उनके पास सब डॉक्यूमेंट जमा करिए, तो सोसाइटी आपका नाम ट्रांसफर करके क्लियर करेगी और डिपार्टमेंट को, एयर डिपार्टमेंट को बताएगी। तो दोस्तों महाराष्ट्र सोसाइटी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में मेंबरशिप होती है। अगर सोसाइटी वो काम नहीं करती है तो आपको सेक्शन 22, 23 के अंदर सहायक निबंधन के बाद अपील भी कर सकते हैं कि भाई हमने किया है लेकिन हमारी यहाँ पे सोसाइटी बात सुन नहीं रही है। तो उसके ऊपर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद उनको ऑर्डर दिया जाएगा 15 दिनों के बाद आप इनका नाम ट्रांसफर करो। ये सोसाइटी अलॉटमेंट के बाद की बात है। तो दोस्तों इसका और एक तरीका है जो आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आपके सामने इतने सारे बर्डन नहीं आए कि आपको 152 में तहसीलदार एसआरए के पास जाना पड़े या आपको सोसाइटी के पास जाना पड़े। दोस्तों आपकी अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप लोगों को जागरूक होना है, आप लोगों को सोसाइटी से बोलना है कि आपका नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट ये इशू करें। क्योंकि अगर सोसाइटी ने नॉमिनेशन फॉर्म भराया है और शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है तो आपको नाम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका नाम एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद बाकी लोगों की सभासद तो अपने आप वहां पे डिसाइड हो जाता है कि ऑलरेडी उसने पहले से ही करा दिया है। तो इसमें आपको ये तकलीफ जो झेलनी है वो नहीं होगी। तो आपको जागरूक होना होगा कि आपकी सोसाइटी, आपके सोसाइटी के लोगों को जागरूक करो, उनको बोलिए कि भाई आज सोसाइटी रजिस्टर्ड हो गई है, चाहे उसमें अलॉटमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, आप पहले उनसे नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए और शेयर सर्टिफिकेट बनवाइए, जिसकी वजह से आपको जो आने वाले समय में असुविधा होने वाली है वो सुविधा आज ही आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज दोस्तों आपको जागरूक होना है। सोसाइटी का नियम है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद सोसाइटी का पहली बात तो मेंबरशिप होता है। मेंबरशिप जो होता है शुल्क होता है 100 रुपया है। उसके बाद आपका जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके लिए 250 रुपये भरे जाते हैं, जो 50-50 रुपए के 5 शेयर होते हैं, और आपका नॉमिनेशन फॉर्म भराया जाता है। तो दोस्तों आपका फर्ज है, आपको जागरूक होना है, आपको अपनी सोसाइटी को बताना है कि आप नॉमिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भरा रहे। अगर नॉमिनेशन फॉर्म आपने भरा दिया, शेयर सर्टिफिकेट आपका क्लियर हो चुका है, तो आपको आने वाले समय में ये जो होने वाली असुविधा को झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों जागरूक होइए और अपने सोसाइटी में अपने लोगों को समझाइए कि सोसाइटी पहले, सबसे पहले सभी सभासद जो पात्र सदस्य हैं, चाहे वहां पे अलॉटमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो पहले वहां पे नॉमिनेशन फॉर्म भरवाइए, शेयर सर्टिफिकेट लीजिए, और ये दोनों चीज क्लियर होने के बाद आपको नाम ट्रांसफर करने का, वारसनामा का सब आपका मैटर खत्म हो जाएगा। आपको आने वाले समय में ये सब असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको जागरूक होना है, आपको क्या करना है ये आप समझिए और ये लोगों को समझाइए कि सोसाइटी के कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों सोसाइटी के कार्य के बारे में मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये आपका अधिकार है। एक नॉमिनेशन फॉर्म में ये भरा जाता है कि जैसे मैं झोपड़ी धारक हूं तो मेरे बाद कौन, उसमें तो कितने लोगों का नाम मैं डालूंगा, और जितने लोगों का नाम डालूंगा मेरे बाद वो सब उसके अंदर मेंबर होंगे। फिर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट का ये मतलब है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कितना भाग, कितना परसेंटेज किसको देने वाला हूं या देना चाहता हूं। तो शेयर सर्टिफिकेट में उसमें लिखा होगा कि भाई इसके अंदर जो अगर 4 जन है तो 4 जन के लिए मैंने 25% किया है, या मेरे बाद जाने के बाद इनको 33% का भाग होगा। ये चीज इक्वल में बटेगा। इस चीज का शेयर सर्टिफिकेट में वहां पे खुलासा किया जाता है और लिखा जाता है,
और ये जो भी नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट है, सोसाइटी को वहां जतन करके रखना पड़ता है। उस पर सोसाइटी की सील रहती है और एक कॉपी आपको भी मिलती है, जिससे आपकी ये असुविधा को, आने वाली असुविधा को खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों, आप जागरूक होइए, अपनी सोसाइटी के अपने चेयरमैन, अपने सेक्रेटरी, इनसे आप बात कीजिए या आपकी होने वाली मीटिंग में बात उठाइए कि आप नॉमिनेशन फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना रहे हैं, और नहीं बना रहे हैं तो आप इसके खिलाफ वहां पे एआर डिपार्टमेंट में लोग एकत्र होके अपील फाइल कीजिए कि भाई यहाँ पे मेंबरशिप में ये जो सोसाइटी है ये कोई कार्य नहीं कर रही है, लोगों की सुविधा के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है, इसलिए सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, ये आपका कार्य है, आपको करना है, आपको जागरूक बनना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे नया है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना के लेके आए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।